ये सरकार जो है शिक्षा को बच्चों से शिक्षा विहीन कर दिया, यानी शिक्षा से वंचित कर दिया। कोई वैकेंसी वगैरह नहीं आ रही है और नौकरी वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। कोई वैकेंसी आ नहीं रही है। हम लोग पढ़ पढ़ के परेशान हैं, लेकिन वैकेंसी आ ही नहीं रही है। हर चीज़ प्राइवेट होता जा रहा है, तो हम लोग का पढ़ने का उद्देश्य भी खत्म होता जा रहा है। छात्रों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब हम लोग यहाँ तक हो गया कि जहाँ हम लोग तैयारी करते थे, अब हम लोग तैयारी भी करना छोड़ दे रहे हैं। इस उम्मीद में तैयारी करते थे कि वैकेंसी निकलेगी, लेकिन अब वैकेंसी जब नहीं निकल रहा तो हम लोग तैयारी कहाँ करेंगे? क्या करेगा लोग बताइए? 3 साल से एक भी वैकेंसी नहीं आई है। पापा लोग, मम्मी लोग, सब लोग कहाँ से जो है बड़ी मुश्किल से आर्थिक रूप से कुछ पैसे जुटा के, चाहे खेत बेच के, ज़मीन बेच के या किसी भी तरीके से जुटा के आप लोगों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो ऐसे में जब 2-2, 3-3 साल तक कुछ होता नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं निकल रही, तो आप लोगों की मानसिक स्थिति क्या रहती है? बहुत सारा मानसिक तनाव आता है। मन करता है कोई काम करे, क्या करे? वो जब भर्ती आएगी नहीं तो लोग करेगा क्या? माँ बाप ने खेती करके पैसा देता, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, नहीं होता है तो हम लोग की मानसिक तनाव होती है। ये बोल रहे थे अभी वैकेंसी नहीं आई है। इससे पहले तो टीचर की वैकेंसी आई थी। अभी टेट और सीटेट का क्वालिफाई हुआ। कितने लोग रिजल्ट निकलने वाला है 25 को। इससे पहले टीचर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई, उसमें कितने टीचर हुए? उससे पहले पुलिस की वैकेंसी आई, कितने लोग हुए? यहाँ पे भर्ती आती है सेंट्रल एयरफोर्स नेवी की। अभी तो 8 माह हो गया, अभी तो रिजल्ट नहीं है। आप बताइए कब रिजल्ट आएगा? 19 वर्ष का उम्र है, अभी 1-2 अटेम्प्ट है, वो भी खत्म हो जाए तो क्या करेंगे? हमने ये सुना है हमारी टीम ने कि खाली जो पुलिस आरक्षक को छोड़ के और 1-2 और वैकेंसियां छोड़ के किसी भी तरीके की भर्तियां जो है उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित नहीं हो पाई। टीचर वाली वैकेंसी नहीं आई है। कितनी भर्तियां हैं? कुछ रोशनी डालिए। क्यों? बहुत बेरोजगार दिए हम लोग, कहे नहीं दिए? अरे कैसे 3 साल में आए? 3 साल में कोई वैकेंसी नहीं है, हमेशा आती है। कोरोना काल में एक बस रेलवे की वैकेंसी रुकी है। बस वैकेंसी और सबको नहीं दिया है। हाँ, तो आखिरी में मैं आप लोगों की ये राय जानना चाहूंगा। ये सच कह रहे हैं, पूरा भारत हमारा परिवार है, पूरा प्रदेश हमारा परिवार है। मैं परिवार को वैकेंसी दिया हूँ, ये कहाँ कह रहे हैं? गलत। आखिरी में परिवार को दिए। आखिरी में सब हमारे 125 करोड़ देशवासी हमारे परिवार है और परिवार को मैं वैकेंसी दिया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरे दावे के साथ। आखिरी बात, उत्तर प्रदेश में जिसकी वैकेंसी 6 माह में आती है उसका 10 माह हो गया, अभी रिजल्ट नहीं आया, कैसे सब परिवार को दे? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? अखिलेश में सपा, समाजवादी पार्टी, बीजेपी। किसकी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। जी हाँ, सरकार? बीजेपी। किसकी सरकार? अखिलेश यादव। सर योगी जी, मोदी जी तो देश बेच देंगे। अखिलेश सरकार जिंदाबाद। सरकार योगी जी बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 10 तारीख के बाद पता चल जाएगा किसकी सरकार आएगी। आप किसकी मानते हैं? हम बीजेपी को मानते हैं। अब भैया कह रहे हैं जैसे कि भर्ती कोई नहीं आई है ना, 5 साल के अंदर में 2 बार पुलिस की भर्ती आई है। कोई यहाँ दिया है पुलिस की भर्ती? आरक्षक वही तो बोल रहा हूँ, मुझे भी ये पता लगा। सुनिए, हम भी छात्र हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ता हूँ, वहाँ पे तैयारी भी कर। छात्रों के ऊपर लाठी डंडे चलाए गए। हाँ, लाठी डंडे चला है। उसमें छात्र नहीं, छात्र को अगवा किया गया है। छात्र के ऊपर लाठी नहीं चला। अगर आप हॉस्टल में घुस छात्रों को अगवा कर देंगे तो क्या होगा? हॉस्टल में घुस के उसपे सरकार कड़ी से कड़ी कर रही है, कड़ी से कड़ी सजा देगी। जो योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य जी और की सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को तो एक सार्वजनिक जनसभा में स्टूल पर बिठा दिया जाता है। क्या जाति के नाम? ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी का एक विधि है, जो कार्यकर्ता है जैसे रहता है समानता हम लोग। चौकीदार चोर है, चौकीदार जो ये ऐसे बातें करते हैं। आप उस मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं भैया, जो कोरोना काल में अपने पिताजी के दाह संस्कार में घर पे नहीं गया था। उत्तर प्रदेश को छोड़कर अपने घर पे पिताजी के लास्ट संस्कार। कोरोना के समय में तमाम गंगा के जो तट हैं वो पटे हो गए, लाशों से पटे रहे। आरोप लगाया सरकार पे कि कोई व्यवस्था नहीं थी, बदहाली थी, जो स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमरा गई। उस पे ऐसा कोई बात नहीं। कहा हमारे जमनिया गंगा ब्रिज के पास कम से कम लाशों की ढेर लगी थी। 100 से 150 लाशें थी, जहाँ सरकार की कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग भी यहीं पे रहते हैं, हम लोग भी देखते हैं। वो भैया कह रहे हैं कि कोरोना में राशन सबके पास पहुंचा दी, तेल हर एक बीजेपी के कार्यकर्ता, हर एक लोग कार्यकर्ता चल के पहुंचकर लोगों को मदद दे रहे थे। ढेर लगी थी।
समय सपा कहाँ थी? उस समय सपा को पता चाहिए ना। सपा ने क्या नहीं बच्चों को जाहिल कर दिए, जाहिल बड़ा हो गया है। आप बोलिए आप जो कह रहे हैं भैया कि मतलब कोरोना काल में, मैं कोरोना काल में अपना भाई त्यागा हूँ, ठीक, और मैं 1 मई से 10 मई के बीच में हॉस्पिटल में रहा हूँ। उनकी मौत हो गई। मौत 15 मई को हुआ था, ठीक। और ऑक्सीजन के कह रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए हमारा छोटा भाई कभी मुगल सराय कभी मऊ घूमता था, ठीक। और ऑक्सीजन कैसे मिलता था वो हम जान रहे हैं। हॉस्पिटल में हम देखे हैं कि लाशें एक दिन में कितनी निकलती थी। आप भले जो भी बोल लीजिए, पर उसको मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर जो सच्चाई है उसको आप बोलिए। अच्छा आप ये बताइए, क्या बीजेपी सरकार ने आपको सपोर्ट नहीं किया? हर जगह ऑक्सीजन का व्यवस्था किया है। लोग मरे, ऑक्सीजन आप नहीं अच्छा की बात होती है तो अगले साल 10-90 108 मैं आँखी से देखा हूँ। हम लोग चालक है, आलबा से मैं लोग ऑटो चलाते हैं, मगर मैं लोग आंखों से देखा है, हम लोग का दिल रोता है। इस राज्य में कोई सहायता नहीं किया गया। ऑक्सीजन तो ढूंढने से नहीं। कांग्रेस की बनाई हुई रिसर्च संस्था है, क्यों नहीं बनाई? जो कोरोना की जो दवा वैक्सीन अगले सालों के देने के दो सवाल पूछ रहे हैं, बताइए। भाई बुलाइए, भैया को बुलाइए। ये मनोज सिन्हा जी ने जो यहाँ विकास कार्य किया, अरे यार बोलने दो पहले, बोले तो बाद हल्ला करवा था क्या मतलब है? यही मनोज सिन्हा जी के सरकार ने आज तक धीरे धीरे 10 साल 7 या 8 साल हो गया ना, कभी यहाँ पे टेंडर नहीं हुआ था पार्किंग का। यही भाई साहब अभी बोल रहे थे, जो सामने खड़े हैं, 15 लाख रुपया में यही बीजेपी की सरकार ने इनको टेंडर लिए है। और हर चक्कर में 4,90,000 में आप वो तो बोल रहे हैं 15 लाख रुपया। नहीं हम क्या देखें, 4,90,000 है, आप 15 लाख झूठ बोल रहे हैं। जो सही है, बीजेपी सरकार नीति एकदम झूठ बोलती है, पूरा झूठ बोलती है। अरे यार बोल कुछ नहीं तो अगले साल चलेगी 3-4 भर्तियां कराई है। ये एक पेपर ग्रुप डी का भी नहीं हुआ है, न एनटीपीसी का हुआ है, सब दाखिल हो रहा है इसमें। 5 लाख वाले बात कर लीजिए, जो टेंडर हुआ है। अरे यार बोलने दो पहले। लैपटॉप देंगे, आप इंटर पास करके इनका ये वादा है, वादा किया हुआ वादा वफा कभी होती नहीं, औरों के बूंदों से प्यासों को कभी भला होती नहीं। ये वादा करके टाल देते हैं, कभी किए नहीं है। ये बताइए, जो 5 लाख का जो ठीक ये इसी टेंडर सरकार में टेंडर हुआ है, हर जितने भी ऑटो वाले हैं हर चक्कर में 10 रुपया 20 रुपया ले रहे हैं। क्या ये ठीक हुआ है? ये ठीक अच्छा काम हुआ है? तभी ना कह रहे हैं, जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में हम लोग 4 बजे भोर में घर से गाड़ी जबरदस्ती निकाल रहे थे, और उसके बाद जो है हम लोग झूठा सच्चा जो है लगाकर जो स्टिकर दुकान गाड़ी चलाते थे, हर दम 200-400 पुलिस वालों को देते थे, भोर में डंडा खाते थे। और उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन में हम लोग को क्या फायदा मिला था? अगर काम नहीं रहता था हम लोग भूख मरते 25,000-30,000 ब्याज पर ले लेकर हम लोग काम किए हैं। और लॉकडाउन में बहुत परेशान थे, भीख मांग रहे थे हम लोग, कटोरा लेकर तभी पर भी नहीं मिल रहा था। और ये क्या करें बताइए, 240 रुपया 220 रुपया किलो सरसों का तेल हो गया, और गैस क्या फ्री का हमको मिला है? बताइए, गैस का जो 1030 रुपया भर रहे हैं, मांग करें ना। ये लोग खाली पत्र देखिए, सोनू सूद ने जो कोरोना काल में जो मदद की है, उन्हीं के घर पे रेड मारा गया है। जितना काम अगर ये भाजपा सरकार करती तो कोई नहीं मरता, गरीब आदमी कोई नहीं मरता। 5 साल में गड्ढा मुक्त ही नहीं हुआ। अरे सर आप स्टेशन की बात करिए। ये गाजीपुर की जनता, गाजीपुर से जमानिया जाते थे, पूछिए ना, गड्ढे मुक्त में जाते थे, अब बढ़िया रोड से जाते हैं, पूछ लिए इनसे, ये क्या जवाब देगा? गड्ढा मुक्त गाजीपुर घूम लीजिए, जमानिया वाला मोहम्मदाबाद, ये सब रास्ता देख लीजिए, सब गाजीपुर में हमने तमाम जो लोगों से, आम जनता से, रिक्शा चालकों से और तमाम लोगों से बात की, और जनता यहाँ पर हमें बटी हुई दिखाई दी। समाज के एक धड़े में जो मौजूदा सरकार को
को समर्थन दे रहे हैं, वहीं दूसरे धड़े में खासी नाराजगी है, बेरोजगारी महंगाई को लेकर युवा और जनता परेशान है। ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो चुनावी नतीजे हैं क्या रहने वाले हैं। भाजपा की तरफ से भी दावा किया जाता है कि उनकी बहुमत की सरकार बनेगी, वहीं समाजवादी पार्टी कहती है कि इस बार वो भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देंगे। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 10 जी बोलिए। मैं पूरे ऑटो चालक बीजेपी अपने बीजेपी सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, ये जो स्टेशन पे टेंडर हुआ है इसको तत्काल रद्द किया जाए। ये हम लोगों के लिए अन्याय हुआ है यहाँ पे। तो बिल्कुल हमारे में यही विशेष मांग है बीजेपी सरकार से, ये यहाँ की पार्किंग तत्काल पार्किंग को बंद किया जाए यहाँ पे। तो पिताजी खुद, जिसके बेटा खुद पिताजी का इज्जत नहीं कर रहा है, वो प्रदेश का क्या इज्जत करेगा हमें खुद पता है, और जनता को, युवाओं को भी पता है। को छोड़ दिए जब अपने जिम्मेवारी से पिछड़ गए और क्या बात करेंगे, और क्या बात करेंगे। 10 तारीख को खुद इसका निकल जाएगा भैया। बात तो हमने तमाम लोगों से बात की और जो चुनावी नतीजे हैं वो अपने बूढ़े बाप को ला कर हाल में खड़ा कर दिया, उससे दर्दनाक